दिल्ली से सुमित जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि घर में मंदिर में पूजा करने में और जो मंदिर घर के बाहर है दोनों की पूजा में क्या अंतर। अगर किसी दिन घर के बाहर मंदिर में जाने का मन ना हो तो क्या मन में ग्लानि आनी चाहिए या घर के हम मंदिर तो में कह पूजा? रहे हैं कि घर के मंदिर और बाहर के मंदिर और एक और मंदिर है हृदय के मंदिर, 3 मंदिर जोड़ो, 2 में मत टिको। अगर हृदय के मंदिर में पूजा हो जाए तो घर के मंदिर की और बाहर के मंदिर की, यहाँ की नहीं हुई सब जगह की करिए तो अधूरी पूजा है। हमारी बात को समझना। एक यहाँ भी मंदिर है और इस मंदिर को जो भूला हुआ है, बाहर के कितने भी मंदिर पूजिए, आनंद तो यहाँ के मंदिर से होगा। और यहाँ के मंदिर से की पूजा हो गई ना तो फिर सब जगह पूजा हो जाएगी। हमारी बात को समझ लें। और इस मंदिर का परिचय गुरु से ही मिलता है, इसके पट गुरु से ही खुलते हैं। अगर अंदर और बाहर दोनों हो गया तो मस्त हो जाओगे। बाहर का हुआ अंदर का नहीं तो अधूरी, अंदर का हुआ बाहर का भी हुआ पूरी, और अंदर ही केवल हो जाए तो जरूरत नहीं है। यहीं बैठे हैं प्रभु, यहीं विराजमान। अब ये बात थोड़ा कम समझ में आएगी और इसकी समझ के बिना सब बेकार है। बाहर की पूजा तो 2 4 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट करे आए, यहाँ की पूजा में मगन रहने। यहाँ दरवाजा खोलो तो यहीं ठाकुर जी विराजमान है। तो 3 जगह पूजा का भाव रखो, हृदय मंदिर, घर मंदिर और बाहर मंदिर। प्राथमिकता हृदय मंदिर की, द्वितीय घर में जो विराजमान वही प्रभु हैं जो मंदिर में विराजमान है। अगर उनमें उनमें भेद रखोगे तो वहां भी जाओगे कुछ नहीं है। भेद नहीं करना, जो यहाँ विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है घर के, वही बाहर भी विराजमान, वही तो है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। अगर हमें सोते हमारे घर वाले तो हल्के ठाकुर हैं, गड़बड़ हो गया फिर बात नहीं। जो घर में है वही वहां है, जो वहां है वही घर में है, और जो यहाँ वहां दोनों जगह वो यहाँ है। अब बढ़िया पूजा हो जाएगी। अब यहाँ हमारे ठाकुर जी बैठे, शराब कैसे पियोगे? यहाँ ठाकुर जी बैठे, मांस कैसे खाओगे? यहाँ ठाकुर जी हैं, प्याज लहसुन कैसे खाओगे? यहाँ ठाकुर जी हैं, बुरा कैसे सोचोगे? यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं तो इस शरीर को गंदा कैसे, गंदे आचरण के अभी बढ़िया संत बन जाओगे, पैंट शर्ट में संत हो जाओगे, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी को देखते हो। और यहाँ ठाकुर जी को नहीं देखा, तुम बाहर तुम्हें बता दिया कि पूजा भगवान की और आनंद लेने के लिए गंदे आचरण, गंदी बातें, विश्राम गंदी बातों में। ये हम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, आप समझ लेना। बहुत खूब सुलझी हुई बात कह रहे हैं। इसलिए सुधार यहां से शुरू होगा। अब हम लोग यहाँ के ठाकुर का परिचय नहीं जानते, इसलिए बाहर से शुरू करो। तो घर में भी विराजमान, मंदिर जब समय मिले मंदिर चले गए, जब समय नहीं है तो घर में ही कर लिया। और जब घर में भी समय नहीं है, ऐसी ड्यूटी है, ऐसी कितने हैं कि 2 2 दिन 3 3 दिन यात्रा में है, ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ के मंदिर में पूजा कर ली, पानी ले रहे हैं, हे प्रभु आप, उनको भोग लग रहा है, समय मिला नहा लिया, मानो हमने मंदिर को पोछा लगा दिया। यही मंदिर है, मेरे भगवान यहाँ और मैं पुजारी रूप से उनकी पूजा कर रहा हूँ। बढ़िया बात बन जाएगी आपके प्रश्न के अनुसार। नहीं, एक मंदिर और हृदय का भी है, उसको भी जागृत करो। घर के मंदिर में वही ठाकुर जी विराजमान जो बाहर के मंदिर में। अगर बाहर कोई और भगवान है तो घर वाले फिर कौन है? अगर घर वाले को नहीं माना तो बाहर वाले को तुम कैसे जान सकते हो? ऐसे अगर यहाँ भगवान को नहीं माना तो घर वाले में कैसे मान रहे हो? ये भी तो उनका घर है, यही भगवान विराजमान। सबके हृदय अछत अविकारी, भगवान कह रहे मैं सबके हृदय में अविकार निर्विकार भाव से विराजमान हूँ, यही विराजमान है। ठीक है जी। नीलेश मिश्रा जी कनाडा से। श्री हरिवंश परम पूज्य गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रथम तो आपका धन्यवाद कि आपकी ही वाणी से हम भारत के महान संतों और परम भक्तों का चरित्र जान पाए। ये मन फूल सा जाता है जब भक्त नामावली की प्रथम लाइन हम सो इन साधुन सो पंगति का गायन करते हैं। गुरुदेव भगवान एक साधक के रूप में नाम जाप करते हुए अगर नित्य दिन एक भक्त चरित्र सुना या पढ़ा जाए तो क्या इस मार्ग में हमारा प्रेम प्रिया प्रीतम के प्रति तीव्र गति से बढ़ता रहेगा? हाँ, पहले इतने में रुक जाते फिर आगे बात करो। हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार, ताते यह माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। जो भक्तन की नामावली, जो सुनी है चितलाए,
ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होई सहाय। अजहु सोच विचार के, गहि भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछिली, क्षमि है तेरी खोट। श्री ध्रुवदास जी कहे, भगवान को अपने यश से भी अधिक भक्त यश गान पर प्यार है। अगर भगवान के भक्तों का यश गाओगे तो भक्ति घनीभूत हो जाएगी, पोली नहीं रहेगी। पोली भक्ति क्या होती है? हम भक्ति भी कर रहे हैं, पापाचरण भी कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद गए। लेकिन घनीभूत भक्ति, प्राण चाहे चले जाएं, अधर्म आचरण नहीं करेंगे। ये कहां से होती है? ये भक्तों के चरित्र सुनने से होती है, ये भक्तों की नामावली से होती है, भक्तों के संग से होती है। अगर आज भी भक्तों का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान सारे पापों को नष्ट करके उसको स्वयं मिल जाते हैं। अजहु सोच विचार के, गई भक्तन पद ओट। तो हरि कृपालु सब पाछली, क्षमे तेरी कोट। भक्त चरण धरि भाव तरत, भव सिंधु अगाथा। सेवक जी ने कहा, जो भक्त चरणों में श्रद्धा कर लेता है वो इस भव समुद्र से पार हो जाता है। भगवान की विशेष कृपा होती है। तो इसलिए निश्चित प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम होगा। भक्त नामावली, भक्त चरित्र रोज सुने जाए, इससे बहुत लाभ मिलता है जी। महाराज जी, और क्या इन भक्तों का कभी हमें प्रकट सानिध्य मिलेगा? प्रकट सानिध्य के लिए तो तप और भजन उतना होना चाहिए कि वो कृपा करे, वो हमें प्रगट में आकर दर्शन दे, जो अव्यक्त महापुरुष हैं। और व्यक्त महापुरुषों के भी अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि आप यहाँ बैठे हो तो किशोरी जी की कृपा से बैठे हो, आप कोई पैसे के बल से यहाँ नहीं आ सकते हो। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन आगम में आपके ऊपर श्री जी की कृपा हुई है, तब आप यहाँ प्रगट में संत समागम में बैठे हैं। अगर हम ऐसे ही नाम जप करते हुए ऐसे कृपा हुई तो सिद्ध संतों के दर्शन भी होने लगते हैं। जो अव्यक्त हो चुके हैं वो महापुरुष आते हैं, वो दर्शन देते हैं, वो कृतार्थ करते हैं, तभी वो सिद्ध महापुरुष बनता है। तभी उसको भगवान के दर्शन के पहले सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते हैं भक्तों के, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। जैसे देखो, देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए पहले प्रहलाद जी को, तब वो जाकर के भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भक्त दर्शन के से ही भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होती, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन से। तो नाम जप करो और भगवान से मांगते रहो कि आपके लाडले भक्तों का संग मिलता रहे। भगवान से मांगते रहो। मांगा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा है। हाँ, बार बार बर मांगू हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी और भक्ति सदा सतसंग। मांगा है अविरल भगति बिरति और सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति भंगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना बाकी नहीं है, लेकिन वो भी हंस रूप धारण करके, काकभूषुंडी जी जब कथा करते हैं तो वहां हंस रूप से जाते हैं, शिव रूप से नहीं, क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो सम्मान करेंगे। तो हंस रूप में जाकर कथा में चुपचाप बैठ जाते, सुन के आते। कहीं भी भगवत चर्चा होती वहां बड़े बड़े अव्यक्त महापुरुष आते हैं, भगवान भी वहां रहते हैं। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चमे। भगवान कहते हैं मैं योगियों के हृदय में नहीं, बैकुंठ में। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त नाम कीर्तन करते हैं, गुण गायन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो भगवान से याचना करते रहो कि भक्तों का संग मिलता रहे, व्यक्त अव्यक्त दोनों भक्तों का, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है। ऐसा जी। करण जी, हिनल जी, महाराज जी, इनमें से किसी एक का भी होता है, पति पत्नी दोनों का अलग अलग प्रश्न है, तो नहीं करता, बट अभी दोनों का है तो शायद इनका समाधान हो जाए। महाराज जी, पत्नी कह रही है कि मेरे गृहस्थ जीवन में मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया, अब वो माफी मांग रहे हैं और जीवन में एक बार और चांस दो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे इन पर विश्वास नहीं रहा। और पति कह रहे हैं कि गुरुजी, पत्नी के साथ विश्वासघात का क्षमा के बाद भी प्रायश्चित नहीं हो पा रहा, क्षमा और आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा विश्वास मैं कैसे दिलाऊं? मतलब हाँ, ठीक बात है। आप पत्नी कौन है? आप है। तो मतलब बहुत एक हम माता पिता की तरह आपसे बात कर रहे हैं, इस समय हम संत की तरह नहीं बात कर रहे हैं। क्या आपसे गलतियां नहीं हुई जीवन में? विचार करके देखो। जैसे माँ अपने बच्चे से पूछती है ना, वैसे हम कहें होती है ना गलती। आपसे गलती हो गई, प्रकाशित हो गई, आप वृंदावन में बैठे हो, हमें विश्वास दो कि जिस गलती से असंतुष्ट हुए वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप जहां बैठे हुए मंदिर से भी बढ़कर है। पूरा वृंदावन भगवान का धाम है,
आज हम एक मतलब जैसे माता पिता होते ना, एक बिखरते परिवार को संजोना, तो तुम यहां पर विश्वास करो और इनकी गलती को क्षमा करो भाई। जिस गलती, हम ये नहीं ओपन करवाना चाहते कि आपकी क्या गलती, जिस गलती से इसको अविश्वास हुआ वो गलती दोबारा आप कभी मत करना, ठीक है? पक्का वादा? वचन। बस आप इनसे संशय न करना, क्योंकि सबको चांस मिलना चाहिए सुधार का। परिवार विच्छेद होने से अच्छा है कि अगर सुधार होता है। जैसे हम सब अगर एकांत में बैठकर अपना रिजल्ट देखें तो बहुत गलत है। आप ईमानदारी से देखना, हम आपके सामने सही है, आप हमारे सामने सही हो, लेकिन हम अपने सामने दर्पण रख के देखें ना, और आप अपने सामने दर्पण रख के देखें और हम ही को रिजल्ट निकालना हो, तो हम शर्मा जाएंगे कि गलती हो गई। आप सबसे कह रहा हूं, हम सब सम्मिलित होकर कह रहे हैं, हम सबसे गलती होती है, भयानक गलती होती है, कसम खाने के बाद भी गलती हो जाती है, पर हमको सुधरने का अंतिम तक चांस मिलना चाहिए। अब वो सुधरना चाहता है, आपका प्रिय मित्र है, आपका अर्धांग है। अगर हमारा हाथ रोगी हो जाए और औषधि के द्वारा ठीक होता हो तो हम कटवाएं नहीं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। वो तुम्हारा अर्धांग है। अब आपको चाहिए कि जब हम विश्वास उसको दिलवा रहे हैं तो उसके लिए आपको भी विश्वासघात न करना, नहीं इसकी जो दंड मिलेगा वो तुम झेल नहीं पाओगे। हम कुछ नहीं बोलते हैं, ये कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इस जगह जो शपथ हुई इसका जो परिणाम होगा बहुत भयानक होगा। इस विषय में तो अब गलती करना मत, जिस विषय में उसने आप पर के, ठीक है बच्चा, आप तुम इस बात पर विश्वास करो। वो भी एक समझदार व्यक्ति है, और फिसलन बहुत बड़ी बुरी चीज है, कोई भी फिसल सकता है। फिसलन ऐसी चीज है, कभी इससे भी गलती हो जाए तो चांस रखना चाहिए। आपसे गलती हो गई तो आज वो क्षमा कर दिए, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों राजी हो प्रभु? हाँ ठीक है। बहुत प्यार से जीवन गुजारो, बहुत कीमती जीवन है। कलह में, संशय में, तलाक में, विग्रह में, इसमें कोई कुछ नहीं रखा। अगर यही सुधर जाता है तो ये बहुत अच्छा आपका दोस्त, आपका प्रीतम है, इसी को सुधारो। और आप गलती करना मत। जब हम दूसरे को गलत साबित करें तो उसमें हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, है ना? अब ये कभी आकर के अगर बोले कि, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। और अच्छे से चलो, और प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। आपके प्यार में भी कोई कमी हुई जिससे फिसलन हुई कैसे, इसको एक बात ध्यान रखना। हम ये कहते हैं, पहली बात तो बहुत समाज के लिए है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, इसका बहुत कई बार हमें लगता है रोज ऐसा होता होगा कि हमारी ये चर्चा आ जाती होगी। ये हम लोगों के जीवन में बहुत ही मिस्टेक है। जैसे जिस लड़की का मन बन चुका है, तो 10 पुरुषों से मिल चुकी, 10 बच्चों से मिल चुकी, अब वो अपने पति में कैसे अनुराग करे, क्योंकि उसका मन चंचल हो चुका है। जो लड़का 10 लड़कियों से मिल चुका है, वो अपनी पत्नी में कैसे रुक जाए, क्योंकि उसका स्वभाव बन चुका है। प्रायः बच्चों में ये गलती होती रही है, होती रही है, बच्चा और बच्चियों में गलती। अब पाणी ग्रहण हुआ है, अब इस गलती का एंड होना चाहिए। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश इसी में शुरू हो जाए। अब ये तलाक दे दे आपको, फिर दूसरी आएगी, वो तुम्हारा गला घोंटेगी। बात समझ, गला घोंटेगा मतलब है तुम्हारे ऊपर जो शासन और जो, तो फिर इसी को संभालो, अब वो गलती ना करो। यही हम समझाने के लिए कि हर गृहस्थी आज छिन्न भिन्न हो रही है। ये तो बहुत सुलझा हुआ परिवार है जो कम से कम संत समाज में आके अपनी समस्या रख रहा है। नहीं तो यही तांडव शुरू किया, अच्छा तू जा, तू जो कर, मैं जो मेरे मन में आ रहा है मैं कर रहे हूँ। फिर अब क्या पति पत्नी में रह गए, एक घर में रह रहे हैं, वो दक्षिण वो उत्तर, फायदा क्या रहा? तो गुरु जी, हम यूएस से हैं, और मेरी गलती जब हुई तो मैंने पहली बार उसको यही बोला था कि मैं तेरे को गुरु जी के साथ ही ले जाऊंगा, जो वो बोलेंगे वो मैं करूंगा। नहीं बिल्कुल, और आप जो बोलोगे मैं वही नहीं बच्चा, मैं यही चाहूंगा कि तुम दोनों प्यार से रहो और आजीवन एक ही संग रहो, खूब खुशी रहो और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। कभी ऐसा अब ना आवे कि तुम दोनों के मन में मुटाव हो।
प्यार में बहुत बड़ी ताकत है बच्चा, उसे प्यार दो। देखो शरीर कितने भी तुम देख लो, सब वही है बच्चा। प्यार में जो सुख है वो शरीरों में सुख नहीं है, चमड़ों में सुख नहीं है। तुमसे कोई अगर छल कपट करेगा ना तो वासना करेगा। और ये पत्नी है, ये तुम्हारे को प्यार करेगी, ये तुम्हारे बचाव पक्ष में रहेगी, ये तुम्हारे सुख पक्ष में रहेगी। सामने वाला केवल शोषण करने के लिए तुम्हें प्यार करेगा, बचाव पक्ष का नहीं। ये तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें अब यही हम समझाने के लिए रोज सत्संग में एकांतिक में कहते हैं कि नए बच्चों, ये जो तुम आचरण कर रहे हो बहुत हानिकारक है, ये आगे चलकर तुमको विक्षेप में डाल देगा, क्योंकि स्वभाव हो चुका है। जैसे हमारा कई होटलों के पाने का स्वभाव हो ना अलग अलग, तो फिर घर की रसोई की सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही हमारा जब कई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना, तो फिर घर के पति में केवल तृप्ति नहीं होती है, पत्नी में तृप्ति, खुली बात है। वो मनमानी व्यभिचार और आचरणों में, ये क्या गृहस्थी है यार, क्या गृहस्थी है, क्या एक परिवार है, क्या इसका जुड़ाव है। अरे अगर हम एक घर में सुखी रहते हैं तो पति पत्नी प्यार से रहते हैं, बच्चों से प्यार, माता पिता से प्यार, पत्नी से प्यार, तो पूरा एक समुदाय जो है ना, नमक रोटी भी बैठ के खाएगा तो सुख पूर्वक रहेगा। वो उधर वो ऐसा नहीं, अब नहीं होना चाहिए ना। बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमसे जो गलती हुई ना, हजारों बार गलती होती बच्चों से, कोई नई बात नहीं, हजारों बार होती गलती, अब नहीं होनी चाहिए थी। अब वो हो गई, आगे से सुधार कर लो। ठीक है बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। एक टूटता हुआ परिवार अगर सही ढंग से चल जाए, बहुत, अब गलती मत करना यार, क्योंकि मेरी बात आ गई है। हाँ, इसलिए बहुत संभल के, ठीक है। हाँ, ये चुनो, ये श्री जी की प्रसादी है। हाँ श्री जी की प्रसाद, और धन्यवाद। प्यार से रहो, दोनों आनंद लो, ठीक। हाँ, राधे। आदित्य भारद्वाज जी अमृतसर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवान में ध्यान लगाने का बहुत प्रयास करता हूँ, पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगता महाराज जी, मन भटकता रहता है। ये भगवान में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, नाम में ध्यान लगाइए, नाम को जपिए। नाम के बिना थोड़ी ध्यान आ जाएगा रूप का। रूप कैसे कैसे आप ध्यान लगा सकते हैं? पहले नाम। आप आंख बंद कीजिए तो अंधकार दिखाई देगा, दिखाई दे, ईमानदारी की बात है। आंख बंद कीजिए तो आपको अंधकार दिखाई, उसी अंधकार में आप लिखो जो नाम प्रिय हो आपको। जैसे हम राधा, लिखो आप राधा, फिर भावना करो तेजमय कांति से राधा राधा राधा। फिर इसी नाम का ध्यान करते हो, जब करते हो, फिर देखो इसी में जो रूप चाहोगे, जो चाहोगे वो प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान के लिए पहले मन एकाग्र चाहिए, मन पवित्र चाहिए, इंद्रियां संयमी चाहिए, वो सब कुछ नहीं, सामग्री नहीं तो कैसे आप कर पाओगे? नाम जप करो, पहले नाम जप करो और नाम का ध्यान करो। इसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। आप देखो, लिखो, खुली आंख में लिखो राधा। अभी देखो राधा लिखा कि नहीं? आप देखो ना, राधा ऐसे लिखो, मानसिक लिखो। आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है ना? अब इसी को आंख मूंद करके करो सच्चाई से। ये मन चंचल होगा, भागेगा, पर आप देखो लिख सकते हो ना। इसको लगाओ राधा। अब इसमें कितनी देर टिक सकते हो, ये तुम्हारी बहादुरी है। फिर धीरे धीरे इसको काम करते हुए, मान लो कोई भी शरीर से काम कर रहे हैं और दिमाग में हमारे नाम चल रहा है, भजन ऐसे होता है। बात भी कर लिए, हम जैसे बात कर रहे हैं तो तुम्हारे माथे पे राधा नाम लिख रहे हैं, राधा राधा। अब हम तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहे हैं पर हमारा चल रहा है। ऐसे भजन होता है, ऐसे एकाग्रता होती है। नाम के चिंतन से पवित्रता होती है। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम, वो पाप का नाश करता है, तब ध्यान में प्रवेश होता है। इसलिए पहले हम ककारे ना आवे तो हम पीएचडी की बात कैसे समझ पाएंगे? पहले हम शुरुआत करें, नाम जप करें। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अर्थात आहार शुद्धि तो आपकी बुद्धि शुद्धि। आहार शुद्ध कीजिए, गंदे आहार मत कीजिए, गंदा संग मत कीजिए, गंदे दृश्य मोबाइल से मत देखिए, गंदी क्रियाएं मत कीजिए जो धर्म विरुद्ध हो, धर्म युक्त कीजिए, नाम जप कीजिए, अभी ध्यान योग के लायक हो जाओगे। अर्थात ध्यान का तात्पर्य हमारी स्मृति, स्मृति परमात्मा स्वरूप हो जाए। हम उठते बैठते चलते फिरते अपने आराध्य देव के चिंतन में रहे, प्रभु के चिंतन में रहे। समझ पा रहे हैं जी? अशोक गुप्ता जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी,
ऑस्ट्रेलिया एवं कई अन्य देशों में अधिक मात्रा में रज नहीं लेके जा सकते, तो क्या हम यहाँ से कम मात्रा में ब्रज रज ले जाएं और उसी वहां की ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में थोड़ा मिला के, जैसे हम यहाँ के पवित्र नदियों का जल। रज कम, हाँ जितना ले गए जरा जरा सा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसी का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें मिलावट नहीं हो सकती, इसकी समानता नहीं हो सकती। जो रज शिव सनकादि किया, इसके नहीं, इसकी मिलावट नहीं हो सकती। नहीं, हाँ चरणामृत बात अलग है। जैसे गंगा जल हो जाता है तो रज रज अलग चीज है, रज से नहीं। हाँ, इसी बहाने से थोड़ा जल्दी जल्दी आना हो जाएगा। है थोड़ा, जैसे ले गए 4-6 महीने चली, फिर चिंता लगी, तो फिर आ जाएंगे, इसी बहाने आ जाएंगे, फिर आ गए, फिर ले गए, ऐसा। हाँ, और धीरे धीरे प्रार्थना करे कि ऑस्ट्रेलिया से यही ट्रांसफर हो जाए, तो भगवान ट्रांसफर करने वाले हैं कि आजीवन वृंदावन वास मिल जाए, भगवत धाम वास मिल जाए। भावना करे, भावना में कौन सा घाटा होता है भाई। मान लो आप जीवन में ना हो, लेकिन भावना कर ले कि मुझे कब वृंदावन वास मिलेगा, वृंदावन का चिंतन करने लगे, तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। कब मुझे वृंदावन वास होगा लाडली, कब मैं वृंदावन धाम में रह करके रोज आपके दर्शन करूं, आपका सत्संग सुनूं, आपका नाम, ऐसा चिंतन, ऐसी मांग, बोले करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देते हैं। तो इसलिए हमें लगता है अगर बार बार आना होगा तो बार बार यहाँ की लीला, यहाँ का आकर्षण हमारे चित्त में होता है। देखो ऐसा जैसे एक मोबाइल है, उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, चार्ज करना पड़ता है, ऐसे अपने लोग भी डिस्चार्ज हो जाते हैं माया में, नहीं हो जाते? थोड़ा सत्संग है, भगवत धाम है, मैं 2-4 महीने में आ गए तो चार्ज हो गए, नहीं तो फिर डिस्चार्ज बैटरी सा हो जाता है दिमाग, और माया में लगा रहता, लगा रहता। देखो जिनको रोज सत्संग मिलता है, रोज सत्संग सुनते हैं, चाहे जहां भी सुने, मोबाइल है ना, तो देखो एक दिमाग में एक नवीनता आती है, एक अध्यात्म की प्रवीणता आती है, दुर्गुण दुराचारों के त्यागने की एक सामर्थ्य आती है। हमें लगता है नाम धाम संत, इनसे जुड़े रहना चाहिए, इनसे जुड़े रहने से हमारा अध्यात्म पावर बढ़ता है। और माया का काम है अध्यात्म पावर को नष्ट करना। जितना अध्यात्म पावर नष्ट होता जाता है, उतना ही काम क्रोध लोभ मोह मद ये हमको नष्ट कर देते हैं। और जब अध्यात्म पावर बढ़ता, चार्ज ज्यादा हमारा होता है, तो हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो संत समागम हो, धाम भगवत लीला क्षेत्र तीर्थ, इसमें हमें जाने को मिले, तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ उपाय रखना चाहिए कि 2-4-6 महीने या बहुत साल भर, इसके बाद तो आ ही जाना चाहिए। नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कहीं भी रहे, नियम बना ले कि हम साल में 6 महीने में एक बार जाएंगे, तो फिर जाना है। देखो अगर सरकारी काम में हो, आपको 4 बार आदेश किया जाए, तो आप 4 बार किसी भी देश जा सकते हैं। तो कम से कम भागवतिक कार्य के लिए हम साल 6 महीने में एक बार वृंदावन आ जाते हैं, 1-2 दिन सत्संग करते हैं, यहाँ वास करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। अमरनाथ गुप्ता जी, रतन गुप्ता जी, अनुराग गुप्ता जी, गुरु जी आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा सवाल यह है कि जिनकी अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, क्या उनकी आत्मा को शांति प्रदान होती है या नहीं? क्या वो ऊर्ध्वगामी को प्राप्त होंगे? नहीं, इसमें ये देखना है कि अब जैसे बड़े बड़े संतों के भी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, हमने देखा है। पूज्य बक्सर के मामा जी नाम के बहुत बड़े संत थे, तो जा रहे थे कथा करने, बरसाने पहले दर्शन किए श्री जी के, सामने से एक ट्रक ने ऐसी, तो बस राधा पधार गए। तो अब इनकी कोई आत्मा को अशांति थोड़ी है, तो भगवान के पार्षद है, भगवान में गए, समझ गए। अब जो पापाचरण कर रहा है, तो शरीर छूटने के बाद उसको वैसी गति मिलेगी। खास बात मृत्यु कैसे हुई इससे मतलब नहीं है, खास बात है उसने जीवन कैसा व्यतीत किया, इससे है। जैसे पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, इतने बड़े सिद्ध संत, और अंतिम दशा होती कि गड़ासा से, नहीं वो एक पागल आदमी, विक्षित आदमी, कई गड़ासे ऐसे, और उससे तो अब क्या अधोगति होगी क्या? अरे वो तो जीते जी ब्रह्म पद प्राप्त महापुरुष है, समझ रहे ना। मृत्यु की घटना से किसी के परिणाम को नहीं जोड़ा जा सकता, उसके जीवन से परिणाम को जोड़ा जाता है,
उसका जीवन कैसा था। मानो जैसे परीक्षित जी का सर्प काटने से मृत्यु हुई तो उनकी दुर्गति थोड़ी हुई, तो सीधे परम पद में गए। क्यों? जीवन भगवान में था, भजन में जीवन था। अब जैसे कोई बहुत पापात्मा है, पाप कर्म कर रहा है, तो देखा गया कोई कष्ट नहीं, बहुत आराम से मृत्यु हो गई, बहुत आराम से मृत्यु। हमने देखा है कि कोई बीमार नहीं रहे, वैसे दिल फेल हुआ 2 मिनट में चले गए। एक आदमी पाप करता है, जुकाम नहीं होता है, खूब चौड़ी छाती करके खूब घूम रहा है। एक आदमी बड़े धर्म से भजन कर रहा है और जीवन उसका बड़ा दुख में देखा गया। अब इसी रहस्य को जानना है। वो पाप कर्म कर रहा है तो उसके पुण्य खर्चा हो रहे हैं, सिद्धांत है। अब जब पूर्व पाप और ये पाप जुड़ेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। अब इनका अंतिम जन्म है तो इनके जितने पापों सब भुगता दिए जाते हैं। अंतिम परिणाम जाना जाता है जीवन की धारा से। तुम्हारी जीवन की धारा कैसी रही। अब जैसे एक आदमी है, अचानक बैठा हुआ है, दीवार गिरी, मर गया, उसे आप अकाल मृत्यु कहेंगे, लेकिन अब उसने जीवन कैसा व्यतीत किया है। अगर जीवन भजन में व्यतीत किया तो भगवान को प्राप्त होगा, और जीवन गंदा व्यतीत किया है तो उसके गंदे आचरणों के कारण उसका जीवन का परिणाम। केवल मृत्यु की घटना से कोई उन्नति या उन्नति का विषय नहीं होता, उसके पूरे जीवन से तारतम्य जोड़ा जाता है। मृत्यु की घटना तो पहले से निश्चित हो चुकी होती है, हम जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं वो भी निश्चित हो चुकी होती है। भाई जैसे हमारे पाप बहुत बढ़ गए तो भरी जवानी में हमारी मृत्यु होनी है, एक्सीडेंट से होनी है, कैसे होनी, वो पहले से निश्चित हो गया। पूरा काल व्यतीत होकर के बुढ़ापे में मृत्यु होती तो बाल, अब जवानी में मर गया तो उसे अकाल मृत्यु कहेंगे। अब उतने में उसने क्या आचरण किया है, अगर वो सतधर्म किया, माता पिता की सेवा की, भजन किया और फिर मृत्यु हो जाती तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब उसने पापाचरण किए, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण किए, तो चाहे वो गंगा में मरे वो नरक ही जाएगा, उसकी दुर्गति ही होगी। बात समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर, गंगा जी के तीर, बिन नीर दुख पाइए, सुरतर तरे तो दारी। इसीलिए हम कहते हैं राधा 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 जपो। मृत्यु की घटना से किसी के जीवन का फाइनल नहीं किया जा सकता, उसके जीवन की धारा से उसके जीवन का फाइनल होता है। हाँ, अगर मृत्यु के समय न राम कृष्ण हरि नारायण कुछ निकल गया, अब फाइनल बदल जाएगा। पूरा जीवन पाप रहा, अंतिम में अगर राम हरि कृष्ण राधा निकल गया, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। वहां देखा है। लेकिन घटना से कि उसकी ऐसी मृत्यु हुई तो उसकी दुर्गति हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। आप समझ पा रहे हैं? जी गुरु जी। बहुत, अब बिटिया थी मेरी, 2 बेटी थी, 23-24 साल की, बहू थी 29 साल की, 1.5 साल की पोती थी। 7 साल हो गए गुरु जी, मन व्यतीत रहता है। हाँ, क्योंकि अपनापन होता है ना परिवार से। तो अब देखो, इसका हम रोज घोषणा करते हैं एक बार सत्संग में, इस लोक का नाम याद कर लो, क्या है? मृत्यु लोक। यहां सबको मरना पड़ेगा भैया। लेकिन गुरु जी 2011 में मेरा ऐसा संयोग बना कि कैलाश मानसरोवर जाने का मेरा, तो मेरी बिटिया जो है बोलती, पापा आप जाओ कैलाश मानसरोवर, देखो, मैं दुकान संभालूंगी। हमारा केवल वो व्यवहार में बहुत आगे बढ़ना होता है। हमारा केवल इतना कहना है कि देखो, जिस समय, जिस सेकंड में, जिस मिनट में जहां मृत्यु हमारी होनी है वहां होनी है। वो हमारे कोई प्रियजन बनकर जो आते हैं वो अपने कर्मों का भोग भोगने आते हैं और हमको भुगाने आते हैं। जैसे आप कह रहे हो 7 साल से मैं दुखी हूं, तो दुखाई तो दे के गए ना, वो अपने कर्मों को भोग करके गए और हम उनके चिंतन में दुखी हूं। अध्यात्म यही बल देता है कि उनके चिंतन को त्यागो, हरि चिंतन में लगो। ये ठगबाजी करने के लिए माया सब चरित्र रचती, न तो कोई तुम्हारा पुत्र है न कोई तुम्हारी पुत्री, एक सच्चिदानंद भगवान ही ये नाटक कर रहे। अब अपने को संभाल लो और खूब नाम जप करो और किसी के प्रति रो मत, अब प्रभु के लिए रो। हे नाथ अब तो कृपा कर लो, ये मेरा जन्म अब आपकी प्राप्ति के लिए हो जाए। हाँ, कोई तुम्हारा नहीं। देखो, हम एक तुमको कथा सुनाते हैं। एक चित्रकेतु नाम के राजा, भागवत में कथा आती है। चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी बहुत सी रानियां थी और एक भी पुत्र नहीं थे।
तो वो बहुत उदास रहते थे। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी, भागवत की कथा है, देवर्षि नारद जी अंगिरा जी गए, उनको समझाने ही गए थे कि तुम धर्मात्मा राजा हो, उदास मत हो पुत्र के लिए। तो उन्होंने जाकर के जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हमको इस समय ज्ञान नहीं, हमें पुत्र चाहिए, यदि हम पर कृपा करने आए हो तो हमें पुत्र दो। तो उनका पुत्र तो सुख तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, पर तुम हठ कर रहे हो तो मैं तुम्हें पुत्र देता हूं, पर हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी। अब वो ये नहीं समझ पाए कि हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी, पुत्र देता हूं, इस बात पर उनकी बुद्धि टिक गई। बड़ी रानी कृतद्युति नाम था, उनके पुत्र हुआ। अब तो क्या आनंद, चक्रवर्ती राजा थे, हर समय रानी के महल में जाना। तो और जितनी थी रानियां सबको जलन हुई। उन्होंने कहा बहन, जब से कृतद्युति के पुत्र हुआ राजा हम लोगों की तरफ देखते ही नहीं है। तो बोले हम लोगों के मिलन में बाधक कौन है? बोले लड़का ही है। तो बोले क्या करें? बोले जहर दे दो। तो धाय मां को अपने पक्ष में मिलाया और जहर चटवा दिया, राजकुमार मर गया। जो ही राजा के पास खबर गई कि राजकुमार मर गया, कितनी मनौती के बाद तो हुआ था। अब वो रोते बिलखते आए, बहुत पैर पकड़ करके माथा बार बार जमीन में पटकने लगे। जब कोई धर्मात्मा दुखी होता है तो उसे संत संग दे दिया जाता है। जैसे आप आए हो ना, तो भगवान की कृपा से संग मिला है। जी गुरुदेव। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो दुख का निवारण इससे। तो अंगिरा जी देवर्षि नारद जी पुनः आ गए और कहा राजन, मैं तुम्हें यही बताया था कि हर्ष और शोक की प्राप्ति हुई। हर्ष हुआ, पुत्र हुआ, शोक हुआ क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तो उनका हमको उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। तो उनका तुम्हारे पुत्र की जीवात्मा को बुला दूं? तो उनका बुला दो। तो अब देवर्षि नारद जी तो सिद्ध मां आकर्षण किया, तो यमपुरी से जो था वो आ गया जीवात्मा और आकाश में विराजमान है। देवर्षि नारद जी देख रहे हैं। कहा देखो बच्चा, तुम्हारे पिताजी कितना रो रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, अब हम आदेश करते। तो उनका देवर्षि नारद जी, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, ये कई बार हमारा बेटा बन चुका है, कई बार पत्नी बन चुका है, मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं अपने कर्म का भोग इसके यहां भोगने आया था, मैं जा रहा हूं। जो ही सुना चित्रकेतु ने, बोले बेटा बोल रहा है हमारा? बोले तुम्हारे बेटा की जीवात्मा बोल रही। उनका मोह दूर हो गया और फिर उन्होंने भजन करके भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान ने तुम्हें मोह दूर करने के लिए भेजा है, तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ, भगवान ने लीला करके आए थे, अब खूब नाम जप करो, मस्त रहो, चिंता मत करो, और तुमको भी जाना है। जय गुरुदेव। ये बात जान लो कि तुमको भी जाना। तो जाने की तैयारी, जो चले गए उनके विषय में क्या खो, उनकी तो ट्रेन छूट गई, तुम्हारी न छूट जाए, इसलिए तुम पहले अपनी बेग भर लो। राधा 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 राधा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। खूब नाम जमा कर ले, लोक पर लोक में बहुत आनंद रहेगा। परम धन राधा नाम आधार, राधा राधा राधा, जहां जाओगे चकाचक आनंद रहेगा। अब यही का बैंक बैलेंस किया। ये देश ऐसा है कि कपड़ा तक उतरा लिए जाते हैं, मतलब शरीर कपड़ा है ना आत्मा का, ये भी आग लगा दिया जाता है। अब केवल जीवात्मा अपने कर्म को लेके जाता है। कर्म हमारे हमको बहुत दुख देंगे, देख लो। ऐसे ऐसे कर्म कियो, सब लोग बैठे हो, अगर आप ऐसे निर्णय पूछा जाए कि ऐसे कर्म करने वाले को क्या दंड मिलेगा, तो आप क्या उत्तर देंगे? खुद देख लीजिए। जो आप कर्म किए हो और अपने को क्षमा कर दिए हो, वही कर्म आप एकांत में डायरी में लिखो और फिर सोचो कि अगर मुझे निर्णायक बनाया जाए इन्हीं कर्मों का दंड देने के लिए, तो हम क्या दंड देंगे? वो कर्म सब तुम्हारे सुरक्षित हैं दंड देने के लिए, जिनका तुम्हें दंड नहीं मिला। तो राधा 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 राधा, भगवान को पुकारो। तो कह रहे हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अभी समय है, अभी राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, अभी अपना कल्याण कर लो, रो पीटो मत। यहां जो जितने समय के लिए आता है उतने समय के बाद चला जाता है, कोई गर्भ से चला जाता है। एक आए थे परिवार के, उनका 6 वर्ष का अकेला लड़का, 6 वर्ष का लड़का हमारा मार दिया भगवान ने। तो हम कहा भाई अगर हमारी बात समझ में आवे तो भगवान ने नहीं मारा। वो जीव अपने कर्म से केवल 6 वर्ष के लिए भारत भूमि में मनुष्य रूप में आया, अब वो चला गया। तो आपका भी कर्म है कि अब आप दुख भोग रहे हो उसके वियोग में। नाम जप करो, भगवान को कोसो मत। जो जितने मिनट के लिए आया उतने मिनट ही रहेगा।
अगर रोकने की बात होती तो भगवान जी दशरथ जी को मरने नहीं देते। हुआ ना दशरथ जी का मरण, जटायु भगवान के हाथ में ही शरीर छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। इसलिए हमारी बात ये समझो, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। खूब राधा राधा जपो, मस्त रहो और तैयारी करो चलने की। ये रहने वाला देश नहीं है, हर चीज यहाँ की छुड़ा ली जाएगी। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो इसलिए देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोना। एक बार मरना है, सबको मरना है, मरने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए, जाना पड़ेगा। इसलिए राधा राधा राधा, कब जाना कुछ पता नहीं। पीछे तलवार लिए खड़ी मृत्यु, कब गला काट दे, किस रूप में काट दे, कुछ पता नहीं है। कुछ पता ले, कुछ पता ले। नाच रहे हैं और नाचते नाचते ऐसे हुए और गिरे मर गए। फिल्मी गाना चल रहा है और नाच रहे और मर गए। मुंह का लील नहीं सकते। आ बोला तो फिर आगे धा नहीं बोल पाओगे, जितना बस उतने में रोक दिए जाओगे। सरकारी काम है, सब छीन लिया जाएगा, पहले ये समझ लो। तुम्हारा यहां कुछ नहीं रहेगा, स्त्री पुत्र परिवार मकान दुकान बैंक बैलेंस सब छीन लिया जाएगा, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा। तुमको अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे कर्मों की पोटरी होगी, धर्म और अधर्म जो किया है, और इन दोनों पोटरियों को आग लगाना हो तो नाम जप करो, राधा 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 राधा। बढ़िया चकाचक व्यवस्था होगी, मरने में भय नहीं लगेगा और भगवान के समीप जाकर आनंद भोगोगे। जैसे भारत में आनंद ले रहे हो, ऐसे भगवान के दिव्य धाम में तुम्हारे लिए हर व्यवस्था होगी। अलग महल होगा, बढ़िया भोजन व्यवस्था बढ़िया, और मरना है नहीं। ठाकुर जी का भोग मिलता है वहां धाम में, प्रियालाल के साथ खेलने को मिलता है और परम सुख प्राप्त होता है। मरने का भय नहीं, आना जाना नहीं, बुढ़ापा नहीं। खूब मीठा खाओ, शुगर नहीं होगी। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा भगवान के धाम में। इसलिए हम सब तैयारी करें भगवान के धाम में जाने की। नाम जप करे, खूब नाम जप से आनंद आएगा। आज से रोना छोड़ दो, बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल, नाम जप, हाँ नाम जप करो। हम जो कह रहे हो तुम्हारे को परम मंगल में बात कह रहे हैं, नाम जप करो। इसीलिए संतों के मार्ग में आके मैं हमारी पत्नी को मैं एजी वोजी कहना 7 साल से छोड़ दिया हूँ। हरिओम के नाम से ही पुकारता हूँ। बहुत बढ़िया। वो आपको क्या कहते हैं? वो भी हरिओम ही। अच्छा, बोले हरिओम तो बोले हरिओम है। ये बहुत ये बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा ठीक है। अपने यहाँ भी बुलाते राधे तो बोले राधे, ऐसे बात करते ना। श्री हरिवंश तो कहेगा हाँ श्री हरिवंश, अपने भी ऐसे ही बात करना जी, ठीक है। स्वामी ध्रुवात्मानंदा जी जी, परम पूज्य महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ये दृढ़ विश्वास हो गया कि गुरु और इष्ट कृपा से श्री वृंदावन धाम और राधा नाम महिमा करण गोचर हुआ। राधा नाम में जो आनंद व शांति मिला वो अतुलनीय है। महाराज जी, क्या ये अधम प्रकट में आपके श्रीमुख से नाम प्राप्त कर सकता है? हाँ महाराज जी, हम तो कर चिल्लाते रहते हैं राधा 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 राधा। हम तो जपते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व राधा नाम। बिल्कुल आपको हृदय की बात कह रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारी साधना, हमारा सर्वस्व राधा नाम है। इसके आगे कुछ नहीं। और ये सब कुछ करके, इसलिए हम इसको मतलब प्रकाशित कर देते हैं पूर्व साधना को, कि कोई समझे कि कोई भावुकता या अंधविश्वास या ऐसा। बहुत तार्किक बुद्धि रही। सन्यासी की बुद्धि बहुत तार्किक होती है। जो वेदांत आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के बहुत कुशाग्र और तार्किक बुद्धि का हमारा था। गायत्री अनुष्ठान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर महावाक्य संन्यास, और फिर इस बार जब अब आए तो जैसे न सब कुछ करके अब आज ये जाना राधा 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 राधा, सब कुछ इसी में। इसलिए हम जोर दे के सबको नहीं कहते, कह देते हैं कि तुम्हारी जिस नाम में प्रियता हो उस नाम को जपो। लेकिन जब आप हमसे पूछोगे हमारे, तो राधा नाम है
जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। राधा नाम है करता विधाता, राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करे। राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। हमारा सर्वस्व राधा नाम है। सब जीवन का सार, साधना का सार, ये परम धन राधा नाम आधार। इससे जो ज्ञान, विज्ञान, प्रेम, भक्ति, दिव्य लीला सब प्राप्त हो जाएगी। बस लगे रहे राधा 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 राधा, ध्यान पूर्वक नाम जप। जिससे हम बात करते हैं, नाम जप नहीं कर पाते। तो हम कल भी कहा था किसी के प्रश्न करने पर, हम तुम्हारे चेहरे पर राधा नाम लिख रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख रहे। आपके मुखार बिंद में राधा नाम लिख रहे हैं, बार बार राधा नाम देख रहे हैं। तो हम जप नहीं पा रहे इस समय, लेकिन हमारे दिमाग में राधा नाम, हमारी दृष्टि में राधा नाम, तो हमारा निरंतर चलता है, वो फिर निरंतर चल माना जाता है। इसलिए हम तो, हमारा तो प्राण है, हमारा जीवन है, राधा राधा राधा। खूब बस तन्मय हो जाओ, फिर पाप प्राप्त कर लोगे, सब जान जाओ। ये मतलब वृंदावन का रहस्य है, ये राधा नाम पराविद्या है। स्वयं हरि जपते हैं, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तो ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। एक क्षण के लिए भी कभी राधा नाम नहीं रुकता। एक बार लाडली जी ने कहा हम बंसी बजाएंगे, तो लाल जी ने कहा आपसे नहीं बजेगी। तो लाडली जी ने कहा ऐसा क्या, क्यों नहीं बजेगी? लाडली जी 64 कला प्रवीण, लालजू का अवतार जब होता है तो 16 कलाओं से होता है। श्री कृष्ण चंद्र जी का 12 कलाओं से श्री राम जी का, तो 16 चौको 64। श्री लाडली जो 64 कला प्रवीण, बंसी ली, बंसी नहीं बजी। ललिता जी से कहा बज क्यों नहीं? बोले आपसे बजेगी नहीं। बोले क्यों? फिर प्रयास किया, फिर नहीं बजी। तो लालजू से पूछा मेरे से बंसी क्यों नहीं बज रही? बोली मेरी बंसी अनन्य है, वो बजेगी तो राधा नाम, राधा राधा, आप राधा बोलोगी नहीं, आप तो श्याम श्याम बोलोगी ना, इसलिए बंसी नहीं बोलेगी। इसीलिए क्योंकि आप बोलोगी तो सावेत सुंदर वरेति मनोहरेति, क्योंकि प्यारी जो तो कहा हम जब इसमें राधा नाम का उच्चारण करते तब बंसी, बंसी अनन्य है, ये राधा ही राधा बोलेगी, ये राधा जस गाएगी। राधा लालजू ने लिया जे भी तो लहराती हुई राधा यशो मुखर मत, राधा यश से मुखर मत बंसी है। तो वही आचार्य रूप में बंसी जब हरिवंश चंद्र जी को, तो रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसमैन। राधा राधा राधा, न यहाँ गति की चिंता है, न यहाँ किसी भी भाव, बस राधा राधा। ये प्रेम देश है ना, प्रेम में फिर गति दुर्गति सब एक कोने में रख दी जाती है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। चाहे नरक भेजो चाहे परम पद में, मुझे कोई परवाह नहीं, बस आप हे स्वामिनी अपने परिकर के साथ सखी मंडली लालजू के सहित मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों में बस जाओ, जा मनावे भेजना। बस राधा 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 राधा, खूब नाम जप कीजिए। ये बड़ी कृपा आपके ऊपर है जो आप ऐसा चाह रहे हैं, ये बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है जो ये चाह रहे हैं। ये चाह जो उत्पन्न हुई ना, ये कृपा से उत्पन्न होती। खूब सुलझा हुआ ये व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं। कोई ऐसे हमारा स्वभाव कोरी भावुकता वाला या कोई 100 दंडवत कर रहे हैं तो हम भी दंडवत करेंगे, कभी नहीं, स्वभाव में नहीं। पहले हम देखेंगे हमारे अंदर भागवती का आदेश है, तब हम किसी को ऐसा। तो ऐसे स्वभाव वाले में ये चीजें आना बहुत कठिन थी। देखो एक विषयी पुरुष को बदल करके भागवतिक बनाना सहज है,
लेकिन एक भागवतिक पुरुष को जो शुष्क हृदय ब्रह्म ज्ञान की तरफ जो अहम ग्रह उपासना है उसको परिवर्तित करके दासोहम में लाना है बहुत बड़ी कृपा केवल लाडली जी की, अन्यथा ऐसा असंभव था, ऐसा असंभव था। हाँ, जीवन में कभी भी किसी भी तरह दया करुणा मैत्री रोना ये स्वभाव में नहीं था, स्वभाव में नहीं, बिल्कुल कठोर स्वभाव और इंद्रियों को अपने अधीन करके स्वरूप में स्थित रहना, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई वृंदावन क्या किशोरी जी जानते ही नहीं थे, बस ऐसे स्वभाव का परिवर्तन। तो ये सब जो सार बात आई है, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भावुकता का विषय नहीं है, ये बहुत सुलझा हुआ ये सिद्धांत है, बहुत सार वस्तु है। यदि जिसकी पकड़ में आ गई भाग्यशाली, राधा 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 सब प्राप्त हो जाए। राधा नामय कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना की इस कोटिस, करोड़ों साधनाओं का जो फल हे कर देगा जिसकी जिह्वा पे बसा है राधा राधा, और अश्रु न चलने लगे तो देखना बिना मतलब रोना आएगा। क्यों रो रहे हो, आपसे प्रश्न करे तो आपके पास उत्तर ही नहीं रहेगा। क्यों बह रहे हैं आंसू, इसका उत्तर नहीं रहेगा। उबाल सी आनंद की आती है, जैसे डकार आवे तो अब निकलना ही है, ऐसे रोने का एक भाव आता है, बिना रोए चैन नहीं पड़ेगी। और जब रो लिया घंटा आध घंटा तो थोड़ी सी शांति से मिली। ऐसा इस राधा नाम का प्रताप, प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में डुबो देने की सामर्थ्य, पराविद्या है राधा नाम, परम धन है, गुप्त रहस्य है। इसीलिए लालजू जिस पर कृपा करते हैं श्री कृष्णचंद्र जी, उसको देते हैं। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। ये प्रियाजू का जो राधा नाम है, ये अपार कृपा से अपनी जिह्वा पे आता है। हरिवंश महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा यत्तान नाम स्फुरति महिमा हेश वृंदावन से। कहाँ मैं तुच्छ अधम और कहाँ राधा नाम। अगर ये राधा नाम मेरी जिह्वा में है तो वृंदावन की कृपा से है, नहीं मेरी सामर्थ्य कहाँ मैं राधा बोल सकूं। तो इसलिए हमारे हृदय में बात आई कि आपके ऊपर श्री जी की लालजू की विशेष कृपा है। आप खूब राधा 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 राधा, बस चिंतन में इतना डूब जाओ राधा नाम में, उठते बैठते चलते फिरते शौच स्नान सब समय राधा 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 राधा। फिर जो दिव्यता है वो आप खुद देख लीजिएगा। ब्रह्मबोध संपन्न श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज हैं, जिनका वृंदावन महिमामृत रोज सुबह होता है 2-4 श्लोक, सार बात राधा राधा राधा। जिन पर कृपा हुई वो सब समझ गए राधा 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 जी।